मांगती है। अब आइए हदीस पाक से पूछते हैं, ए हदीस पाक जरा ये तो बता कि ये लोग जो समझे आप अकीदा पेश करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे कि और लोग पैदा होते हैं और मर जाया करते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि समझे आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर मिट के मट्टी में मिल गए। और कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि समझे आप अगर तुम कहते हो पर नबी जिंदा है तो बताइए नबी कहाँ जिंदा है, हमें उनका एड्रेस दीजिए, हम उनसे मुलाकात करने जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह कुछ लोगों के ऐसे अकीदे हैं। लेकिन आइए हदीस पाक से पूछते हैं, ए हदीस पाक जरा ये तो बता कि हमारे आका जिंदा है या नहीं, कि इनका अकीदा सही है। तो हदीस पाक इनकार करती नजर आती है। हदीस पाक में समझे आप अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, सफर नंबर 131, आका करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया कराम के जिस्मों को खाए। आका करीम ने फरमाया कि जमीन पर हराम है कि अंबिया कराम के जिस्मों को खाए। अब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया, अहयाउन, यानी वो जिंदा है। अब कुछ लोग का अकीदा ये भी हो सकता है कि समझे आप जिंदा जो होते हैं वो दो किस्मों के हुआ करते हैं। एक तो वो जिंदा होता है जो कि खाता भी है, पीता भी है, चलता भी, उठता भी है। लेकिन एक जिंदा वो होता है जिसको हम लोग कोमा वाला कहते हैं, वो खाता पीता नहीं है, वो बोलता चलता नहीं है, लेकिन वो भी जिंदा है। अब आइए हदीस से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कोमा जैसे जिंदा है? तो उन जैसे बददिमागों के लिए ये हदीस पाक तमाचा बन करके पेश आई। जो लोग ये सोचे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कोमा के जैसे जिंदा है, तो उनके लिए हदीस पाक समझे आप डंके की चोट में बोलूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अहयाउन, यानी अंबिया कराम जिंदा है। आका करीम ने फरमाया, अहयाउन, ईवन समझे आप आका करीम फरमाते हैं कि अहयाउन, अल्लाह के नबी जिंदा है, वो युरज़क़, और उनको रोजी दी जाती है। तो पता ये चला कोमा वाले जो होते हैं वो रिज़्क नहीं खाया करते, और जो समझे आप हकीकत की जिंदा होते हैं वो रिज़्क खाया करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनको रिज़्क दी जाती है। तो पता ये चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोमा जैसे जिंदा नहीं बल्कि हमारे तुम्हारी की तरह जिंदा है। जैसा कि हम चला करते हैं इसी तरीके से अल्लाह रसूल भी चला करते हैं। जिस तरीके से हम सुना करते हैं उसी तरीके से आका करीम भी सुना करते हैं। जिस तरीके से हम खाते हैं उसी तरीके से आका करीम भी खाते हैं। इसी तरीके से आका ने फरमाया कि वो जिंदा है। अब आइए पॉइंट की बात और बताता हूँ। अब जरा मुझको ये बताइए कि नमाज मुर्दा पढ़ता है या जिंदा? तो सबका यही जवाब होगा कि नमाज मुर्दा नहीं पढ़ता मियाँ, नमाज तो जिंदा ही पढ़ता है। अब जो लोग कहते हैं कि नबी समझे आप मर जाते हैं, नबी मर मिट के मट्टी में मिल जाते हैं, तो आइए हदीस पाक प्यार से पढ़ लीजिए। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरी युसल्लूना। आका करीम फरमाते हैं अंबिया कराम जिंदा है, अल अंबियाउ अहयाउन, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है। फिर फरमाते हैं फी कुबूरिहिम, अपनी कब्रों में, युसल्लूना, नमाज पढ़ते हैं। अब ये बताइए नमाज मुर्दा पढ़ता है या जिंदा? तो सबका यही जवाब होगा कि नमाज तो जिंदा पढ़ा करता है। जब इस बात पर तुम इत्तेफाक रखते हो कि नमाज मुर्दा नहीं पढ़ता, नमाज जिंदा पढ़ता है, तो आका करीम फरमाते हैं कि अंबिया कराम नमाज पढ़ते हैं। तो पता ये चला जब वो नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो जिंदा भी हुआ करते हैं। वो जिंदा है जब भी नमाज पढ़ा करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर बात है। आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी मर मिट के मट्टी में मिल गए। तो आइए आपको एक और वाक़या बताता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने आप समझा मेराज पर जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि करीम को मेराज हुई है और कुरान ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल मौजू ये है कि आका करीम जिंदा है। अजीज़ान गिरामी, लोग कहते हैं कि नबी जिंदा नहीं है, नबी मर मिट के मट्टी में मिल गए। नाउज़ुबिल्लाह, उनका बद अकीदा ये है। अजीज़ान गिरामी, अब आइए आपको समझा और समझिए आप सच्चा अकीदा बताता चलता हूँ जो कि इमाम अहमद रजा का अकीदा है। अजीज़ान गिरामी, आज के दौर में जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी मर मिट के मट्टी में मिल गए, बिरादरान
मिल्लत इस्लामिया, आका करीम के बारे में मैंने बताई है कि आका करीम जिंदा है। उनका अकीदा ये है कि नबी मर मिट के मट्टी में मिल गए। अब आइए हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह के नबी जिंदा है, और अल्लाह के फजल से हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह के नबी जिंदा, अबू बकर जिंदा, समझे आप, उमर फारूक जिंदा, उस्मान गनी जिंदा, अली मुर्तजा जिंदा, इमाम हुसैन जिंदा, इमाम हसन जिंदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा, बगदाद में गौसे आज़म जिंदा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन जिंदा, महरारा में साहिबुल बरक़ात जिंदा, कलियर में साबिर पाक जिंदा, देवा में वारिस पाक जिंदा, वो वहां जिंदा, हम यहाँ जिंदा। और नजदी वहाबी के बारे में आका करीम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अकीदा बद होगा। आका करीम फरमाते हैं तो समझे आप, दुनिया में जो इंसान जैसी हालत में मरा होगा रोजे कयामत में वैसा ही उठाया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, इंसान जिस मसलब में मरा होगा उसी मसलब पे जिंदा होता है। अब जो लोग नबी को मर मिट के मिट्टी में कहने वाले हैं, अजीज़ान गिरामी, हमारा अकीदा ये है कि अबू बकर भी जिंदा है, उमर फारूक भी जिंदा है, और तमाम वली अल्लाह जिंदा है। जब ये नजदी वहाबी मर मिट के समझे आप कब्र में गया होगा, मुर्दों ने पकड़ा होगा और कहा होगा, ओ बंदाए खुदा तेरा ये तो बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। अब जो जैसा अकीदा लेके गया होगा वो वैसा ही अकीदा पेश करेगा। जब कहेगा कि अल्लाह के नबी मर मिट के मट्टी में मिल गए, जो फरिश्ते कहेंगे अरे गद्दार, जब मर मिट के मट्टी में मिल ही गए थे फिर यहाँ कैसे आ गए, फिर यहाँ मौजूद कैसे है। जब आशिक़े रसूल से कहेंगे पता इनके बारे में क्या कहता था, तो आशिक़े रसूल यही कहेगा, मैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुने ज़ेबा कहूँ तुझे। आदलाने मिल्लत इस्लामिया, ये इश्क की बात है। जो लोग कहते हैं दुनिया से बाहर निकल गए, अब कुछ लोग इसको मौजज़े की शक्ल से देखते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे आका का हर अदा मौजज़ा है, मेरे आका की हर एक अदा मौजज़ा है, आका का हर एक जुमला समझे आप मौजज़ा है। आका करीम फरमाते हैं कि जब मैं वापस आया समझे आप, मेरे घर की जंजीर भी हिल रही थी, कुंडी हिल रही थी। तो चाहूँ आदलाने मिल्लत इस्लामिया, जो आका के जुमले हैं इससे पता ये चलता है जब मेरे आका दुनिया से बाहर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने दुनिया को वही के वही रोक दिया, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। आका करीम दुनिया से बाहर चले जाते हैं तो दुनिया रुक जाती है। तो पता ये चलता है जिस तरीके से जिस्म में से रूह निकल जाती है, जिस्म वैसे का वैसे ही रह जाता है, रूह निकल के चले जाती है। दुनिया की रूह आका करीम है। जब आका करीम आसमान में गए तो दुनिया में दिखी वही रुक गई। बरेली के बाद कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहां है। नजदी वहाबी गंदा है वल्ला, गंदा है वल्ला। समझे आप, आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो तुझको कहे मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह के रसूल